आपने कीमतें हाई होते हुए सुना होगा तो चीखें निकलती देखी होंगी गरीबों की या मिडिल क्लास की। इस बार तो पहली बार अमीरों की चीखें निकल रही हैं और मैं तो हैरान हूं कि आईसीसी ने इतने महंगे महंगे टिकट्स रखे हैं कि इतने बड़े बड़े जो अमीर है ना, खासतौर पर इंडिया में, वो सबकी चीखें निकल चुकी हैं। जो डायमंड जो कैटेगरी रखी है वहां पे एक सीट की आईसीसी मांग रही है अमीरों से $20,000। ये है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा, टी20 वर्ल्ड कप। बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिज्म कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वो मैच देखना चाहते हैं, लेकिन $20,000 पर सीट। अब आप अंदाजा करें, कोई सिंगल बंदा तो मैच देखने जाएगा नहीं। अगर दोस्त यार के साथ भी जाएगा तो 2 या 4 लोग होंगे, फैमिली के साथ भी जाएगा तो 2 या 4 लोग होंगे। इसीलिए अगर आप $20,000 लेकर रहे हैं तो फिर अगर 4 बंदे भी हैं तो $80,000, 5 बंदे हैं तो कितने हो गए, आप खुद अंदाजा कर ले। यानी कि $20,000 इंडियन रुपीस बनते हैं 16 लाख रुपए, और पाकिस्तानी बनते हैं 57 लाख रुपए। इसीलिए तो सारे बड़े बड़े जो ख्वाब देख रहे थे कि वो मैच देखने जाएंगे और डायमंड कैटेगरी में बैठ के मैच देखेंगे अमीर ज़ादों, उन सब की चीखें निकल गई हैं। फॉर्मर जो आईपीएल के चेयरमैन रह चुके हैं ललित, उनकी ने बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ और लोगों, जो सोशल मीडिया पे लोगों की बातें आ रही हैं कि यार अगर हम मैच देखना चाहते हैं तो इतना महंगा आईसीसी ने क्यों हाइप क्रिएट करके $20,000 की पर सीट रखी है। और ये है सिर्फ डायमंड कैटेगरी में। अगर आप लोकल कैटेगरी में चले जाएं, यानी कि अगर नॉर्मल चले जाएं, तो जो स्टार्ट हो रही है ना, वो कोई हो रही है $2750, यानी कि 2700 के लगभग डॉलर पर सीट की प्राइस है। अब $2700 आपको पता है कितना रुपया होता है, तो वो अंदाजा कर लीजिए, चाहे वो इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट कर लें या पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर लें। इंडियन रुपी में ये लगभग मेरे ख्याल से 2 लाख या 2.5 लाख रुपया होगा, पाकिस्तानी रुपए में ये 8 से 9 लाख रुपया होगा। तो जो लोग भी, और हैरत की बात यह है कि हाउसफुल की खबर आ रही है, हाउसफुल की खबर आ रही है। खबरें ये भी हैं कि ब्लैक में भी जो है वो बहुत ज़्यादा टिकट्स बिक रहे हैं। और लेकिन आईसीसी ने ये डायमंड कैटेगरी की जो मैंने खबर पढ़ी ना और अखबार में, मैं हैरान हो गया कि न्यूज़ पे, कि यार $20,000 बहुत ज़्यादा डेंजरस, और बहुत ज़्यादा उन लोगों की चीखें निकलनी जो यहाँ से ट्रैवल करके, चाहे वो इंडिया से ट्रैवल करके जाना चाहते हो या पाकिस्तान से ट्रैवल करने जाते हो अमीरजाद लोग, एलीट क्लास, या फिर वहाँ पर रहने वाले जो भी दुनिया भर में इंडियन पाकिस्तानी जो एलीट है, वो चाहते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना, तो पर सीट उनको $20,000, लेकिन डायमंड कैटेगरी में। इससे भी और नीचे लेवल की कैटेगरी आएगी, ज़ाहिर है, तो गोल्ड कैटेगरी आएगी, फिर सिल्वर कैटेगरी होगी, फिर और लोकल लोग आवाम के साथ बैठ के आप मैच देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन खबर ये है कि टोटल हाउसफुल है, सिर्फ अब तक डायमंड कैटेगरी की सीटें बाकी रह गई हैं। भाई जो जिसके पास पैसा है वो जाए $20,000 में सीट ले और बैठ जाए और मैच देख ले पाकिस्तान इंडिया का। है ये मैच 9 जून को। अभी तक कुछ फोरकास्ट नहीं पता कि उस दिन मैच में न्यूयॉर्क में, आपको पता है, बारिश किसी टाइम पे भी हो सकती है। असल खबर एक और ये है कि मैं हैरान हूँ कि कुछ लोगों की बातें सुन रहा था कि यूएसए ने एक वार्न कर दिया है पाकिस्तान को और इंडिया को। जब उन्होंने अभी बांग्लादेश को मैच हराया तो एक वार्निंग सी जारी हो गई है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों अपने होश में रहे। यूएसए एक बहुत बड़ा अपसेट कर सकता है, आइदर वो पाकिस्तान को हरा के अपसेट कर सकता है वर्ल्ड कप में, या फिर वो इंडिया को हरा के एक अपसेट कर सकता है। लेकिन ये आसान काम नहीं है। माना कि कोरी एंडरसन जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते आए हैं, वो अब यूएसए में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे खेल रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो इंडियंस क्रिकेटर्स थे जिनको मौके नहीं मिले, वो यूएसए शिफ्ट हो गए, तो वो अब यूएसए की तरफ से यूएसए को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक खेलते रहे और जिनको मौके नहीं मिले आगे आने का, तो वो लोग शिफ्ट हो गए अमेरिका, और उसके बाद आज वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करने को तैयार है अगेंस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यानी कि यूएसए का जो मैच होगा पाकिस्तान के खिलाफ, वो ये यूएसए का मैच होगा इंडिया के खिलाफ। तो ये जो यहाँ पे थोड़ा नज़र आता है कि हाँ चलो इंडियंस और पाकिस्तानी आपस में होंगे, लेकिन ये भी इतनी बड़ी नहीं हुई होगी यूएसए की टीम। हाँ, बांग्लादेश को भी हरा दिया, माना बहुत बड़े अच्छे मार्जिन और बहुत बड़ा एफर्ट था यूएसए का, उसने हराया, लेकिन वर्ल्ड कप का एक प्रेशर अलग होता है। लेकिन मैं बड़ी बोल नहीं बोल सकता, यू नेवर नो, अपसेट्स होते आए हैं। अभी उड़ाई वर्ल्ड कप में भी आपने देखे, माजी की टी20 वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा कि किसी को यकीन नहीं था और पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हार गया था। बेशक पाकिस्तान बाद में किसी बारिश की नज़र होते हुए फाइनल तक पहुंचा ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया था, टी20 वर्ल्ड कप में एक अपसेट हुआ था।
तो नीदरलैंड ने भी बड़े अपसेट किया अभी उड़ाया वर्ल्ड कप में। तो यू नेवर नो कौन इस बार अपसेट करेगा, लेकिन जो एक वार्निंग जारी हो रही है कि यूएसए अपसेट कर सकता है इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक को, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बहुत कम टाइम रह गया है, अभी 1 तारीख को इंडिया अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगा बांग्लादेश से, और उसके बाद फिर पाकिस्तान अपना पहला मैच यूएसए से खेलेगा, और वर्ल्ड कप का पहला मैच यूएसए वर्सेस कनाडा, ये आपको पता ही है। तो असल जो राइवरी मैच है ना, वो जो जिसे कहते हैं ना मेन एक खतरनाक तरीन मैच, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। पैसे मैंने आपको बता दिए, और तभी सारे अमीरजादों की चीख निकली हुई है। आप खुद अंदाज़ा कर लें आईसीसी किस लेवल तक इस मैच को लेके जाना चाह रही है और किस प्राइस पे इस लोगों को स्टेडियम में पहुंचा रही है। तो अगर आप अंदाज़ा करें कि स्पॉन्सर्स और सब चीज़ों की क्या प्राइस कहाँ तक जा चुकी होंगी, जो आप एक सीट डायमंड सीट पे अमीरजादों को नहीं छोड़े, मिडिल क्लास को नहीं छोड़े, तो फिर कौन किस। लेकिन हैरत की बात ये कि हाउसफुल है, यानी कि टिकट फुल हो चुकी है। आप किसने ब्लैक में लेके रख लिया और जिसने ले लिया और वो ब्लैक में बेच रहा हो तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन ग्राउंड में कौन तक पहुंचता। अगर वो ब्लैक वाला भी जो बेच रहा है, अगर जैसी खबरें और वो कामयाब हो, अगर उससे भी कोई टिकट ना ले सके तो फिर लोग तो नहीं पहुंच सकेंगे मैदान में। कहने को तो टिकट्स आईसीसी की तरफ से बिक चुकी हैं, लेकिन अगर किसी जैसे ब्लैक मेलर टाइप में जो ब्लैक में बेचना चाह रहे हो वहाँ पे, और लोग अगर ना लें इतनी हाई हाई प्राइस पे, तो फिर ग्राउंड तो फिर आपको फुल नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ एक बहुत खतरनाक मैच होते हुए ज़रूर दिखेगा। तो आईसीसी को भी अब सोचना पड़ेगा। सही सही सवाल उठाया है कि यार ठीक है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, तो अगर ये मुझे तो समटाइम्स लगता है कि आईसीसी भी चाहता है यही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कोई बायलैटरल सीरीज ना खेले, और तभी ना वो इंडिया पर प्रेशर देता है ना कभी वो पाकिस्तान पर प्रेशर देता है। अगर पाकिस्तान चाहता भी इंडिया के साथ खेलने के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट मना कर देती है, लेकिन आईसीसी भी इस पर जोर नहीं देता, क्योंकि आईसीसी ने एक मेरे ख्याल से एक बिजनेस बना लिया है। ये जिस तरह के ये रेट्स अगर आप नोट करें कि यार इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज हो ही नहीं, 2 साल ना खेले, 1 साल ना खेले, 3 साल ना खेले, पाकिस्तान इंडिया मत खेले। लेकिन जब हमारा इवेंट होगा ना, चाहे हम 2 साल बाद इवेंट करा रहे हो, 6 महीने बाद इवेंट करा रहे हो, या 1 साल बाद इवेंट करा रहे हो, आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जरूर रख रहा है आईसीसी। तो इसका मतलब है कि आईसीसी कहीं मिली भगत आईसीसी की अब आप बिजनेस के तौर पर नजर आ रही है, कि वो चाह रहा है कि लोग अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऐसे आम दिनों में देखते चले जाएंगे पूरा साल बायलैटरल सीरीज में, तो फिर वो हाइप और वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा जो आईसीसी इवेंट्स में हो रहा है, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, या चाहे वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो। तो इसमें आईसीसी का अपना गेम जरूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अंदाजा कर लें कि आईसीसी को इससे फायदा हो रहा है। बायलैटरल सीरीज से आईसीसी को इतना फायदा नहीं होगा जितना आईसीसी को अपने इवेंट से होगा। तो इसीलिए अब आहिस्ता आहिस्ता हम सबको भी दिखता नजर आ रहा है कि क्या वजह है कि आईसीसी प्रेशर नहीं डालता है बीसीसीआई पे कि वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज के लिए, क्योंकि आईसीसी खुद लगता है बज़ाहिर कि चाहता है कि शायद बायलैटरल सीरीज हो ही ना, और जो है उसके इवेंट में मिलेगी और फिर जो पैसा वो कमा सकता है वो शायद बायलैटरल सीरीज में ना हो। ये मुझे और आप सबको भी लगता हो। इसमें अब कितना ये मफरूज़ है, अब आगे ये कितनी हकीकत है इस पर कोई कुछ कह नहीं सकता। बकिया यही है कि तैयारी सबकी पक्की है। भी पाकिस्तान पहले भी इंग्लैंड से तो जीत जाए, उसके बाद ही कुछ उम्मीद हमारी होगी कि 9 तारीख को पाकिस्तान हराएगा इंडिया को या नहीं, क्योंकि अगर इंडिया को हराना है तो पाकिस्तान को ये सीरीज़ इंग्लैंड से जीतनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तैयारी इसी वक्त नज़र आएगी। वरना इंग्लैंड को नहीं हरा तो पाकिस्तान यकीन कीजिए इंडिया को भी नहीं हरा सकेगा, ये बात सबको पता है। बकिया इंग्लैंड अपना यूएसए अपने होम ग्राउंड में किसको हरा के अपसेट करती है, कनाडा को हराती है, आयरलैंड को हराती है, ये वक्त बताएगा। इंडिया पाकिस्तान को तो मुझे नहीं लगता कि यूएसए हरा सकेगी। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।